नमस्कार। 26 जनवरी भारत के इतिहास का सबसे गर्वपूर्ण दिन है। इसी दिन 1950 में भारत का संविधान लागू हुआ और भारत एक गणतंत्र बना। 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद तो हो गया था, लेकिन उसे चलाने के लिए अपने कानून नहीं थे। इसलिए संविधान सभा ने लगभग 2 साल 11 महीने और 18 दिन की मेहनत के बाद संविधान तैयार किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसके मुख्य निर्माता थे। 26 जनवरी की तारीख इसलिए चुनी गई क्योंकि 1929 में लाहौर अधिवेशन के बाद 26 जनवरी 1930 को पहली बार पूर्ण स्वराज्य दिवस मनाया गया था। इस दिन भारत ने अंग्रेजों को बता दिया था कि अब हमें पूरी आज़ादी चाहिए। इसलिए 26 जनवरी केवल कानून का नहीं, बल्कि संघर्ष, सम्मान और आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। भारतीय संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। यह हमें समानता, स्वतंत्रता, न्याय और अभिव्यक्ति का अधिकार देता है, लेकिन इसके साथ साथ कर्तव्य भी देता है, जैसे राष्ट्रध्वज का सम्मान करना, देश की एकता बनाए रखना, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और समाज में भाईचारा बढ़ाना। छात्र जब स्कूल में अनुशासन सीखते हैं, समय पर काम करते हैं और ईमानदारी अपनाते हैं, तब वे संविधान के असली अर्थ को जीते हैं। गणतंत्र दिवस हमें याद दिलाता है कि अधिकार मांगने से पहले कर्तव्य निभाना जरूरी है, तभी लोकतंत्र मजबूत बनता है। गणतंत्र दिवस का मुख्य समारोह नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर होता है। यहाँ राष्ट्रपति ध्वजारोहण करते हैं और 21 तोपों की सलामी दी जाती है। इसके बाद भव्य परेड होती है, जिसमें थल सेना, नौसेना, वायुसेना और अर्धसैनिक बल भाग लेते हैं। विभिन्न राज्यों की झांकियाँ भारत की सांस्कृतिक परंपरा और विकास को दर्शाती हैं। वीरता पुरस्कार भी दिए जाते हैं, जैसे परमवीर चक्र, महावीर चक्र और बच्चों को राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार। स्कूलों में भी ध्वजारोहण, राष्ट्रगान, भाषण, नाटक और देशभक्ति गीतों के माध्यम से यह दिन मनाया जाता है, जिससे छात्रों में देश प्रेम की भावना बढ़ती है। परेड में भारत की विविधता भी झलकती है। अलग अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की झांकियां निकाली जाती हैं, जिसमें उनकी सांस्कृतिक परंपरा, लोक नृत्य, वेशभूषा और विकास कार्य दिखाए जाते हैं। इससे पूरे विश्व को संदेश जाता है कि भारत अनेकता में एकता का देश है। इसके साथ ही स्कूलों के बच्चे एनसीसी कैडेट्स और सांस्कृतिक दल भी परेड में हिस्सा लेते हैं और अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हैं। शाम को राष्ट्रपति भवन में एट होम कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, जहां देश के प्रमुख लोग शामिल होते हैं। पूरे दिन टीवी और सोशल मीडिया पर परेड का सीधा प्रसारण किया जाता है, ताकि हर नागरिक इस राष्ट्रीय पर्व से जुड़ सके। इस तरह 26 जनवरी का समारोह न सिर्फ उत्सव होता है, बल्कि ये देश की एकता, शक्ति और संस्कृति को दिखाने का माध्यम भी बनता है। भारत की असली ताकत उसके युवा हैं। गणतंत्र दिवस युवाओं को याद दिलाता है कि देश का भविष्य उनके हाथ में है। आज का छात्र अगर मेहनती, अनुशासित और ईमानदार बनता है, तो भारत तेजी से आगे बढ़ सकता है। मोबाइल और सोशल मीडिया का सही उपयोग, नियमित पढ़ाई, समय की कीमत समझना और समाज में अच्छा व्यवहार रखना भी देश सेवा ही है। युवा जब अपने चरित्र को मजबूत बनाते हैं, तभी राष्ट्र मजबूत बनता है। 26 जनवरी हमें प्रेरणा देता है कि हम केवल त्योहार न मनाएं, बल्कि एक जिम्मेदार नागरिक बनकर भारत के निर्माण में योगदान दें। अंत में कहा जा सकता है कि 26 जनवरी केवल एक राष्ट्रीय पर्व नहीं, बल्कि आत्मचिंतन का दिन है। यह हमें याद दिलाता है कि भारत हमारा घर है और इसकी रक्षा व प्रगति हमारी जिम्मेदारी है। हमें संविधान के मूल्यों को अपनाकर एक अच्छे नागरिक बनना चाहिए और भारत को एक बेहतर भविष्य की ओर ले जाना चाहिए। इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका समय शुभ हो। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षा, जय छात्र।